सुबह का वक्त होता ही हम लोग पोकेमॉन सेंटर के वहाँ देखते ही टीम रॉकेट एंड लॉक वहाँ पर होते हैं। टीम रॉकेट इस बार स्टोरेज हाउस से सारे पोकेमॉन चुराना चाहते हैं एंड वो लोग लॉक को उस ताले को खोलने को कहते हैं। उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता इसलिए वो मान जाता है। इससे टीम रॉकेट बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद लॉक पहले उन लोगों को आजाद करने को कहता है, नहीं तो लॉक ताला नहीं खोल पाएगा, इसलिए टीम रॉकेट उनको फ्री कर देते हैं। चलो चले लेफ्टी, जल्दी जल्दी खोलो। बहुत सारे पोकेमॉन हम लोग के लिए इंतजार कर रहे हैं, शायद से और शायद नहीं। इसके बाद ज्यादा समय ने बर्बाद करते हुए लेफ्टी को ब्रिक ब्रेक इस्तेमाल करने को कहता है, जो म्योथ के ऊपर आके लगता है एंड इस अटैक से म्योथ अनकॉन्शियस हो जाता है। इसी मौके में वो भागने लगता है, लेकिन वो लोग जल्दी से अपने पोकेमॉन बाहर निकलते हैं। गोरगस को सीड बॉम्ब एंड किनके को साइबीम इस्तेमाल करने को कहते हैं। वो अटैक्स बहुत ज्यादा क्लोज है, लेकिन लॉक किसी तरह से उनको डॉज कर रहा होता है। इसके बाद वो जब मुड़ता है वो देखता है नर्स जो इसी तरफ आ रही होती है। मैं क्या तुम्हें जानती हूँ? नर्स जॉय मदद कीजिए, वो लोग आपके सारे पोकेमॉन चुराना चाहते हैं, ऑफिसर जेनी को बुलाइए। तभी टीम रॉकेट वहाँ पर आ जाते हैं एंड फिर से अटैक करने को कहते हैं। लॉक टाइम से हट जाता है एंड इस अटैक से बच जाता है। टीम रॉकेट का अटैक एक मशीन में लग चुका होता है जिससे वो खराब हो चुका है एंड एक धमाका एंड लोग अपने आप ही तारे बन जाते हैं। धमाके की वजह से नर्स जॉय के हाथ से चाबी गिर जाता है एंड वो वहाँ पर आग लग चुकी होती है, उसके अंदर चला जाता है। लेफ्टी उन लोगों को जल्दी से उठने को कह रहा होता है। इसके बाद वो दोनों उठ के देखते हैं जो पूरा स्टोर हाउस में आग लग चुकी है। इसके बाद हम लोग ऐसा बाकी लोगों को देखते हैं, वो लोग भी धुएं को देख पा रहे होते हैं एंड क्लेमेंट चेक करता है एक पाइनएप्पल का सिग्नल वहाँ से आ रहा है, इसलिए वो लोग और भी जल्दी वापस जा रहे होते हैं। स्टोरेज के अंदर अभी भी बहुत सारे पोकेमॉन होते हैं। नर्स जॉय आगे जा रही होती है, लॉक ने टाइम में रोक लिया होता है नर्स जॉय को। वो लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए अब। तब हम लोग देखते हैं ऐसा बाकी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। राइटी को देखकर लॉक पहचान जाता है, इससे बाकी लोग भी उसको पहचान जाते हैं एंड वो लोग बताते हैं जो राइटी इतने दिनों से उन लोगों को ढूंढ रहे थे। इसके बाद वो लोग इसमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ते एंड फायर बुझाने के बारे में सोच रहे होते हैं। लॉक नर्स से पूछता है जो उनके पास का की है, लेकिन उनके पास नहीं है। वो बोला कि स्टोरेज का की था जो खो गया है। इसके बाद लॉक नर्स जॉय को फायर डिपार्टमेंट में कॉल करने को कहता है। अब हम लोग क्या करेंगे? अभी भी बहुत सारे पोकेमॉन उसके अंदर है। मुझे और मेरे पार्टनर को पता है हम लोग को क्या करना है, हम लोग उन सबको बचाएंगे। इसके बाद लॉक एंड लेफ्ट डोर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर आग बहुत ज्यादा होता है एंड सब कुछ टूट के भी गिर रहा होता है। इसके बाद जैसे समय बर्बाद करते हुए ग्रीन को बाहर निकलता है एंड वाटर श्रीकन इस्तेमाल करने को कहता है। आग को कम करने में एंड लॉक को उस तरफ पहुँचाने के लिए सब लोग मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं राइट वाटर गन इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए बॉनी वाटर गन इस्तेमाल करने को कहती है। आग थोड़ा कमने के बाद लॉक डोर खोलने के लिए चला जाता है एंड वो अपना काम शुरू कर देता है। सब लोग फायर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं एंड लॉक भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है जल्दी से जल्दी डोर को खोलने की। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं उसने फाइनली लॉक को खोल लिया है एंड वो अंदर चला गया होता है। स्टोरेज के अंदर धीरे धीरे धुआं बढ़ने लगता है, इसलिए वो लोग जल्दी कर रहे होते हैं एंड सारे पोकेबॉल को एक जगह कर रहे होते हैं। डोर बंद होता है। इसके बाद आग वहाँ पर बढ़ जाता है एंड लॉक जल जाता है। जल्दी की वजह से लॉक का सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया होता है। इसके बाद लॉक आता है एंड देखता है जो गेट पूरी तरह से बंद हो गया है। वो बाकी लोगों को चीख के बताता है, लेकिन हम लोग देखते हैं तभी आग और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद वो लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं राइटी बॉनी को एक तरफ तो ले जा रहा होता है एंड हम लोग देखते हैं फायर डिपार्टमेंट भी यहाँ पर आ चुका होता है आग बुझाने के लिए। इसके बाद हम लोग एड के शॉप के वहाँ देखते हैं राइटी एंड बॉनी वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद राइटी सब कुछ बताते हैं एड को एंड वो समझ जाते हैं। स्टोरेज के अंदर ऑक्सीजन कम रहा होता है एंड धुआं बढ़ रहा होता है। बाहर फायर डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहे होते हैं आग को कंट्रोल करने की। इसके बाद हम लोग देखते हैं बॉनी राइटी एंड एड वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद वो लोग एड को बताते हैं जो डोर ओपन नहीं हो रहा है। लेफ्ट राइटी ने ऑलरेडी बताया है उनको ऑलरेडी पता है उनको क्या करना है, इसलिए वो राइटी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। फायर डिपार्टमेंट के लोग एड को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तब भी चले जाते हैं। हे, मैं हूँ, तुम क्या ठीक हो? एड है, एक लॉक खोलने के दौरान एक लॉक स्मिथ कभी हार नहीं मानता। मैंने तुमको कितनी बार बताया है हमेशा हर एक लॉक को खोलने की कोशिश करो, राइट? आपका तुम समझे? मैं सिर्फ थोड़ा सा ब्रेक ले रहा था। चलो लेफ्टी चले। एड बाहर से एंड लॉक अंदर से गेट को खोलने की कोशिश करने वाले हैं अब। इसके बाद लोग लॉक को खोलना शुरू करते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट वन है एंड इसी दौरान एड लॉक को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। नाउ इसको खोलना शुरू करो एंड थोड़ा सा शांत रहो, आराम से, जितना हो सके आराम से। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टोरेज हाउस के अंदर भी आग लगना शुरू हो जाते हैं। प्लीज एड, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अगर ये काम नहीं किया तो मुंह बंद रखो एंड हाथ चलाओ। मास्टर की थी जो आपके लॉक को खोल रहे थे, वो असल में मैं हूँ। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता था मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ।
मुझे ऑलरेडी पता था। यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग हैं जो उस तरह के लॉक को खोल सकते थे, ओ मैं एंड तुम हो। लगता है तुम ऑलरेडी एक अच्छे लॉकस्मिथ बन चुके हो। इसके बाद पूरा कंसंट्रेशन कर रहे होते हैं लॉक खोलने में। हम लोग देखते हैं वेयर हाउस पूरी तरह से जलने वाला है एंड इसके बाद उन लोग के मिलने करने के बाद डोर फाइनली खुल जाता है एंड वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाते हैं। तुमने आज बहुत ज़्यादा अच्छा किया। एंड सब कुछ ठीक होता है जिससे वो लोग खुश होते हैं। आग बुझ चुकी है लेकिन वायरस पूरी तरह से जल चुका है ऑलमोस्ट। बाकी लोगों को भी पता चल चुका होता है जो लॉ की मास्टर टिप की है एंड ऑफिसर जेनी को भी बता दिया होता है ऑलरेडी। उसकी वजह से जो भी परेशानी हुई इसके लिए वो सबसे माफ़ी मांगता है। उसको भरपाई करनी पड़ेगी उसने जो किया है एंड हम लोग देखते हैं लेफ्टी भी उसके साथ जाना चाहता है। इसके बाद उसके जाने का टाइम आ चुका है। मैं तुमसे फिर से मिलना चाहूँगा जब तुम फ्री हो जाओगे। मेरा डोर हमेशा खुला रहेगा तुम्हारे लिए। लॉक एंड ऑफिसर जेनी आप जा रहे होते हैं। बाकी लोग ये जान के खुशी होते हैं जो सब कुछ अच्छा हुआ है एंड छूटने के बाद फिर से लॉक स्विचिंग में वापस आ सकता है। इसके बाद एड इन सब बातें को उन सब के बीच में रखने को कहते हैं क्योंकि लॉक ने सिर्फ ताले सबको खोला है इसलिए वो वार्निंग जारी करके जल्दी लॉक को छोड़ देगी एंड एड ऑफिसर जेनी से माफ़ी मांगती है इन सब परेशानी के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं एहसन बाकी लोगों का जाने का टाइम आ चुका होता है यहाँ से एंड अपने जर्नी में आगे बढ़ने का। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता ही और आपको अच्छा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा। बाय।